अगर मेरे पास वो प्रूफ नहीं होता, वीडियो नहीं होता, तो सारे लोग कहते कि भाषा प्रेमी ने दूसरे का छंद पढ़ दिया है, जिसका समर्थन भी कई कवयित्रियों ने, जिनके पास कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो ऐसे लोग जिनको कविता का ककारा नहीं पता है, केवल खूबसूरती बेचा जा रहा है बाजार में, ऐसी कवयित्रियाँ भी उसमें कमेंट में आ गई थी, शामिल हो गई थी, समर्थन में खड़ी हो गई थी। ऐसे मूर्ख कवि भी सामने आ गए थे, जिनका पोस्ट हमने देखा है, जिनको कविता का ककारा नहीं पता है, कविता कैसे लिखी जाती है, वो भी इसमें समर्थन में आ गए थे। लेकिन सबकी, मैं फिर से एक बार, विषय बहुत गंभीर है, मैं सबको चेतावनी भी दे रहा हूँ, सारे मित्रों को, आप कोई भी कविता पढ़िए, मंचों पर जाइए मित्र मेरे, तो उसका पहले एक प्रूफ करके अपने पास रख लीजिए, तब जाइए। नहीं तो भाषा प्रेमी जैसे आपको भी कभी न कभी अंतर मन से निश्चित है कि व्यथा मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आज से मैं तय करता हूँ कि जो भी कविताएं मंच पर पढ़ूंगा, पहले तो भैया अगर नई कविता है तो उसका एक वीडियो क्लिप बना करके रख लूँगा, तभी पढ़ूंगा, इसके पहले मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक के पीता है। फिर से एक बार आप सबको दोहराता हूँ वही बात कि बेसुरे बहुत गीत गाने लगे हैं, बेताली भी ताली बजाने लगे हैं, और कोरोना ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि पप्पू पकौड़े बनाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।